हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। इस क्वेरी की मदद से हम लोगों ने डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस क्रिएट किया था, करेक्ट। तो अब यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे डेटाबेसेस होते हैं, तो टेस्ट डेटाबेस हमने यहाँ क्रिएट किया था, राइट। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। तो इसी टेस्ट डेटाबेस में हम लोग अपनी टेबल्स क्रिएट करेंगे गाइस, ठीक है। और टेबल क्रिएट करने से पहले गाइस हमको अपने वर्कबेंच और एडिटर को बताना पड़ेगा कि हम कौन से डेटाबेस में बनाना चाहते हैं अपनी टेबल्स, या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी टेबल्स। तो अगर आप देखोगे ये टेस्ट यहाँ पे बोल्ड हो रखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस में हमें बनाना है, पॉइंट करना है, ठीक है। तो टेस्ट में अब किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में अगर हमको पॉइंट करना है उस डेटाबेस को, तो वो कैसे होगा? दो तरीके का। इस पहला, सिंपली आप या तो डबल क्लिक करो उस डीबी में, राइट। जैसे यहाँ शकीला डीबी को मैं करता हूँ, तो वो जैसे ही वो बोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब वो वहाँ पे पॉइंट हो रखा है। और आप यहाँ भी जो भी क्वेरीज लिखोगे फर्दर, वो उस डीबी के रिस्पेक्टिव में होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यूज़ कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? लेट से अभी ये शकीला को पॉइंट हो रखा है टीबी को, अब मैं टेस्ट को चाहता हूँ ये पॉइंट हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज़ देन टेस्ट देन सेमीकोलन। अब आप इसको करोगे हाईलाइट एंड देन रन, तो देखो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पॉइंट कर गया, मतलब बोल्ड हो गया। और कैसे कंफर्म करोगे? यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यूज टेस्ट। तो आपका कमांड सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है, जो आपने एक क्वेरी लिखी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। जैसे ही हम कर रहे हैं क्रिएटिंग डेटाबेस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉरी, पॉइंटिंग टू टेस्ट डीबी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे अपनी टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस किया था, वैसे हम क्रिएट टेबल करेंगे इस टाइम पे। जैसे क्रिएट टेबल, और लेट से यहाँ पे मैं टेबल लिखना चाहता हूँ। लेट से फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई फ्रेंड्स। अब हमको फ्रेंड्स में क्या करना होगा गाइस? कॉलम्स देने हैं, राइट। कि लेट से हम लोग चाहते हैं आप लेट से 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 का डेटा हमें रिकॉर्ड करना है इस फ्रेंड्स टेबल में। तो क्या क्या करना है? लेट से पहला कॉलम हो गया नेम, दूसरा हो गया उसकी एज, और तीसरा हो गया उसकी लेट से ऑक्यूपेशन, जो क्या करता है, ठीक है। तो 3 कॉलम्स यहाँ बनाएंगे। तो पहला हो गया हमारा नेम, तो हम ब्रैकेट्स में यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नेम, राइट। अब नेम का हमें डेटा टाइप देना। नेम क्या है? एक स्ट्रिंग है या इंटीजर है? क्या है? एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे एसक्यूएल के केस में स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप होता है वो हम देते हैं यहाँ पे वैर कैर, ठीक है। वैर कैर हमने दे दिया। और वैर कैर का सिंपली मतलब हो गया कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग कॉलम दे दिया, एक नेम एक कॉलम दे दिया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होंगी। इसका एक लिमिट दे देते हैं हम नेम का, लेट से जैसे 15, ठीक है। तो पहला हमारा कॉलम हो गया डिफाइन, कॉमा एज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नेम, ठीक है। अब उसका डेटा टाइप क्या है, वो किस टाइप उसका क्या है, मतलब एज एक इंटीजर है, नंबर है, क्या स्ट्रिंग है, क्या है, कैरेक्टर है, क्या है? तो इंट है, राइट, नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका डेटा टाइप इंट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड कॉलम हो गया हमारा लेट से ऑक्यूपेशन, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्यूपेशन। और इधर हम ऑक्यूपेशन, बेसिकली हमारा ये भी वैर कह रहा है, मतलब स्ट्रिंग है, और इसकी हम दे देते हैं लेट से अगेन 15, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे टेबल, हमने कमांड दे दिया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमने यहाँ पे दे दिया एक नेम कॉलम, ठीक है, एज कॉलम, देन ऑक्यूपेशन कॉलम, ठीक है। अब इसको हम करेंगे हाईलाइट एंड देन करेंगे रन। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, सेकंड एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड, क्रिएट टेबल फ्रेंड्स 0 रोज अफेक्टेड। तो टिक हो गया, मतलब क्रिएट हो गई है। अब ये टेबल क्रिएट हो गई है। सबसे पहले तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग टेबल फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं टेबल को, तो कैसे देखेंगे? सिंस हमने इस टेबल पे पॉइंट आउट किया हुआ है, राइट, हमने इस डीबी में पॉइंट किया हुआ है, टेस्ट डीबी में, उसमें हमने एक टेबल बना दी। अब टेबल के अंदर होती है हमारी रोज, हायरार्की देख रहे हो गाइस, हम हायरार्की एक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, सर्वर देन डेटाबेस देन टेबल एंड देन रिकॉर्ड्स। तो अभी हम टेबल देखना चाहते हैं, ठीक है। रिट्रीव द टेबल,
टू रिट्रीव फ्रेंड्स टेबल। तो हम क्या यूज़ करते हैं गाइज, हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा कमांड, सेलेक्ट कमांड। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टार और स्टार की जगह, स्टार हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टार का मतलब क्या है, स्टार की जगह हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिट्रीव करके दिखा रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में हम अच्छे से इसको डीप डाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, बस। तो हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फ्रेंड्स टेबल है उसमें सारा डेटा, स्टार का मतलब हो गया बेसिकली गाइस कि जितना भी डेटा उसमें प्रेजेंट है या ना प्रेजेंट है, कुछ भी हो वो शो कर दो। सेलेक्ट मतलब रिट्रीव करो, ठीक है, फेच करो। तो इसको मैं करूँगा हाईलाइट एंड देन रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक तरीके से ग्रीन टिक आ गया और टेबल आ गई, ये भी देखो बीच में गाइस। ये एक सिंस एम्प्टी टेबल है तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी दिखा रहा है गाइस। ठीक है, नेम एज एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब हम जैसे जैसे यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे फिर हम लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो हायरार्की से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ, हमने बोले सक्सेसफुली एक डीबी क्रिएट किया, उसमें हमने एक टेबल क्रिएट की। राइट, ऐसे और भी कॉलम्स है गाइस, बूलियन हो गए, ट्रू फॉल्स वहाँ दे सकते हैं, जैसे वैर कह रहे हैं, इंट हो गया है ना, ऐसे फ्लोट, ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आपको ये पैटर्न फॉलो करना आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, तो अपने हिसाब से आप आगे कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, नई कोई भी टेबल बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ, और ऑब्वियसली यही यूज़ होता है 90% ऑफ द केस में, यही आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो फिर हमने एक डीबी बनाया, डीबी में एक टेबल बनाई, ऐसे मल्टीपल टेबल्स बनेंगी, फिर हमने उसको टेबल को रिट्रीव किया। अब अगर यहाँ पे हमने कोई डेटा दिया होता गाइस, कोई रिकॉर्ड्स दिए होते, रिकॉर्ड मतलब कॉलम्स, जैसे हम लोग अब देंगे 4 फ्रेंड्स का कॉलम देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फिर उस डेटा को हम फेच करेंगे एंड देन उसमें ऑल्ट्रेशन भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, सपोर्ट ज़रूर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। राइट, और आगे आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता रहूँगा। फिलहाल ये एसक्यूएल सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।